Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स. बिल्कुल सही जाना आपने. ये जो क्रैश कोर्स है बिल्कुल फ्री होने वाला है. अभी तक आपने देखा होगा कई चैनल्स में आपको कुछ लिमिटेड कंटेंट फ्री मिल रहा है और उसके बाद किसी और प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट किया जाता है और पेड कोर्स हमसे चार्ज किया जाता है, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन केस बेस्ड स्टडीज और डे 12 आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपने अभी तक डे 1 से डे 11 तक का कंटेंट नहीं देखा है जिसमें हमने सारे चैप्टर्स के जो चैप्टर 1 to 5 अभी तक कवर कर चुके हैं, उसमें हमने एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज, ये सारी चीजें डिस्कस की है. तो आप जल्दी से उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए और सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है? तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड स्टडीज ऑफ चैप्टर 5. बेसिकली कुछ डीप एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा चैप्टर 5 है इसमें स्टैंडर्ड मैथ्स में लॉन्ग क्वेश्चंस अभी तक पिछले 2 साल से पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार पूरे चांसेस हैं कि एपी से केस स्टडी पूछी जा सकती है. ऐसे अगर हम बेसिक पेपर की बात करें तो वहां 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी 5 मार्क्स पूछा गया है. तो केस बेस्ड स्टडी के चांसेस वहां भी बहुत हाई हैं, ठीक है? तो अच्छे से ये कंटेंट समझ लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. और 5 केस स्टडीज यहां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, एक ट्रेजर हंट दे रखा है. अ ट्रेजर हंट इज एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस गेम वेयर पार्टिसिपेंट्स फॉलो अ सीरीज ऑफ क्लूज, नंबर्स एंड मैप्स. ये फालतू की बात होती है, ये सारी स्टोरी है, देख लो जल्दी जल्दी. टू डिस्कवर हिडन ट्रेजर्स, प्लीज एंगेज इन द थ्रिलिंग क्वेस्ट सॉल्विंग पजल्स रिडल्स टू ये सारी चीजें छोड़ो. टू लोकेशंस ऑफ द कोवेटेड प्राइज एंड सब कुछ, ये फालतू की बात है. मतलब यहां तक का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सारी थ्योरी है, काम की नहीं है. आगे भी देख लो, ये वाइल प्लेइंग द गेम्स क्लूज एंड दिस ये सारा फॉलोज एन एपी. ये मेन चीज है, फॉर्मिंग एन एपी. यहां से मेन काम स्टार्ट हुआ. किसका क्वेश्चन है? एपी का. पता चल गया. इफ द नंबर ऑन द nth स्पॉट, देखो आपको क्या मिलता है, एक टारगेट मिलता है, एक क्वेस्ट मिलता है, कार्ड मिला, आपने टास्क कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप ऐसे ऐसे क्लूज मिलते गए, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो. देखा हो आपने कई गेम्स में ऐसे होता है ना? अब टास्क 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 आपको दे रखा है कि nth स्पॉट इज गिवन एज, तो an की जो वैल्यू है दैट इज 20 + 4n. आपको पता होगा हमारी शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको हमने बताया था, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं और an दे रखा है तो n के पहले वाली जो वैल्यू होती है दैट इज +4 साइन के साथ +4, तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस है. कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं इसमें, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 20 + 4 × 1 दैट इज 24. ये a1 की वैल्यू हो गई, मीन्स a. तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो गई? a. अच्छा देखो हमारा विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट? 24. कौन सा नंबर है फर्स्ट स्पॉट पे? 24. कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते, काम आएगा, ठीक है? तो n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं यहां पे तो 20 + 4 × 2 दैट इज 20 + 8 28. अब a2 की वैल्यू कितनी है? 28. तो d कितना हो जाएगा? a2 - a1 दैट इज 28 - 24 दैट इज 4. आपको मैंने यही बोला था ना. अब ये जो ट्रिक है आपको कहां मिलेगी? शॉर्ट ट्रिक के अंदर. हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रखी है SN के लिए और AN के लिए, जल्दी से देख लेना. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है? हमारे पास जो रिलेशन था उसको हम यहां लिख लेते हैं. हमें दे रखा है AN = 20 + 4n. ये हमें काम आएगा. A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी? हमने A की वैल्यू यहां कैलकुलेट की है 24 और D हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 4. ये हमने सारी चीजें अभी तक कैलकुलेट की हैं. अब आगे हम देखते हैं विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112. 112 कौन सा नंबर है? मतलब
कौन से नंबर की पोजीशन पे है। तो an की वैल्यू कितनी है 112। तो हम देखो सेकंड का ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं सेकंड का ए पार्ट। an इक्वल्स टू आपको दे रखा है 112। अब आप में से कुछ बच्चे करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं करना है, an का रिलेशन ऑलरेडी है हमारे पास, क्या है 20 प्लस 4n इक्वल्स टू 112 हो गया। तो 4n इक्वल्स टू 112 माइनस 20 हो गया। तो 4n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 92 हो गई। तो n कितना हो गया 92/4, दैट इज 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, n की वैल्यू हो गई 23। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड का आप देखते हैं बी पार्ट, और में है ये। जहां भी हमें और वाला क्वेश्चन मिलता है केस स्टडी में, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और जो बिना और के होता है वो 1-1 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो मार्किंग होती है 1 2 1 या फिर 1 1 2 मार्क्स, ऐसे भी होता है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 10 स्पॉट्स। अब यहां हमें फाइंड करना है S10। S10 क्या होता है 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 9d। आप फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां हमने क्या पुट किया 10/2 5 हो गया। 2a मीन्स 2 इंटू 24 प्लस 9 इंटू 4, डी की वैल्यू 4 है ना, ये डी है, ध्यान रखना इस चीज का, क्या है। अब देखो ये कितना हो गया 548 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 सॉरी 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, कैरी 1, 5 प्लस 3 8। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 का हाफ हो गया 42 और 0 लगा दो, वो 20 S10 की वैल्यू। ये हमारे और में था, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो हमारा पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच टर्म इज ऑन n-2 पोजीशन। देखो an की पोजीशन पे ये टर्म है, ये कौन सी पोजीशन है an। तो an वाले रिलेशन में ही हमें n इक्वल्स टू क्या पुट करना है n-2, पुट n इक्वल्स टू n-2, ये काम करना है हमें। तो चलो करते हैं। ये हो गई हमारी an-2 n की जगह, तो यही पोजीशन हमसे पूछेगी भैया, हमसे पूछा गया है an-th पोजीशन, n-th पोजीशन, n-2 इंटू th पोजीशन, है ना। n-2 पोजीशन जो है nth पोजीशन की जगह। अब यहां पे हम क्या करें 20 प्लस 4 n-2। अब इसको सॉल्व करते हैं 20 प्लस 4n माइनस 8, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 प्लस 4n। देखो आपको पता होगा वैसे भी अगर हम पोजीशन को देखें तो हर बार हम 4 से इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो n से 2 पोजीशन पहले, तो 2 बार d माइनस होगा, 2 बार d माइनस मीन्स 4 इंटू 2 माइनस होगा, दैट इज 12 प्लस 4n हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया अच्छे से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखो पिगी बैंक दिख रहा है आपको, पैसे सेव कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये सेविंग द मनी इंक्लूडेड्स द हैबिट्स ऑफ द राइट चिल्ड्रन, ये वो सब 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 ठीक है, सारी बातें सही है। अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है। रेहान्स मदर ब्रॉट अ पिगी बैंक फॉर रेहान एंड पुट्स 5 रुपीज कॉइन ऑन ऑफ हर सेविंग इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितने रुपए डाले, एक 5 रुपए की कॉइन डाली गई, ठीक है, 5 रुपए की कॉइन डाल रहे हैं। शी इंक्रीजेज हिज सेविंग, मतलब रेहान की सेविंग कौन कर रही है, मम्मी कर रही है। सेविंग कैसे कर रही है, इंक्रीजेज बाय एवरी डे शी इंक्रीज 1 कॉइन ऑफ ₹5। देखो कंडीशन है, इसके अंदर सिक्के डालने, दिख रहा है कॉइन्स दिख रही हैं। पहले दिन मम्मी ने कॉइन डाली एक कॉइन का मतलब 5 रुपए, अगले दिन कॉइन डाली 2, लेकिन कौन सी कॉइन डाली 5 रुपए की। तो हम बात करें अगर, तो एपी 2 बनेगी, एपी ऑफ 5 रुपी कॉइन। एक तो कॉइन की एपी बनेगी और एक एपी ऑफ मनी।
एक तो सिक्के की कॉइन जो होते हैं, कॉइन्स की एपी बनेगी, और एक बनेगी हमारी मेन एपी। देखो पहले दिन मम्मी ने एक कॉइन डाली, दूसरे दिन 2 कॉइन डाली, तीसरे दिन 3 कॉइन डाली, चौथे दिन 4 कॉइन डाली, तो ऑन। एक है पहले दिन मम्मी ने डाले 5 रुपए, कैसे पता चला? एक सिक्का डाला सर। अगले दिन मम्मी ने डाले 10 रुपए, कैसे पता चला? क्योंकि मम्मी ने इसमें इंसर्ट किया था 5 into 2, अगले दिन 5 into 3, तो ऑन। तो इसको अगर मैं देखूं तो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, सो ऑन। तो हमारे पास दो तरह की एपी है, ये चीज ध्यान रखें। पहली एपी है ऑफ कॉइन्स और सेकंड एपी है ऑफ मनी। ठीक है, मनी मीन्स टोटल पैसे कितने हैं, रुपीज। अब बात करते हैं हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड इन द पिगी बैंक ऑन 8th डे। तो पहले दिन मम्मी ने कितनी कॉइन डाली? एक। दूसरे दिन 2। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी? ए हो गया 1, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 2 - 1 दैट इज 1। अब 8th डे ए 8, ए प्लस 7d, और वैसे पता चल रहा है सर पहले दिन मम्मी ने एक कॉइन डाली, तो 8th डे में कितनी कॉइन डालेगी? 8 कॉइन डालेगी सर, सिंपल सी बात। पर क्यों कर लो, 1 + 7 × 1 दैट इज 1 + 7 दैट इज कॉल्ड 8। ठीक है, ये पहली चीज हमें पता चली। दूसरी चीज, हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। 8 दिन बाद इसमें कितनी मनी होगी? हाउ मच मनी विल बी देयर मीन्स टोटल मनी की बात पूछी जा रही है आफ्टर 8 डेज। तो मनी की बात पूछी जा रही है, तो कौन सी एपी यूज करेंगे? मनी वाली। मनी की बात पूछी जा रही है, तो यहां पे हम इसको अगर ए और डी स्मॉल ले रहे हैं, है ना, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल डी। तो इसके लिए यूज करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल डी। ठीक है, क्लियर? अब S8 निकालना है। S8 मीन्स 8/2, 2a + 2a कैपिटल ए, 2a + 7d। ध्यान रहे मनी वाली एपी यूज करनी है। कौन सी? पैसे काउंट करने हैं, पैसे, मनी चाहिए, मनी, पैसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 2 × 5 + 7 × 5। ये हो जाएगा 4 इंप्लाइज 4 ब्रैकेट 10 + 35, 10 × 5 = 35 + 10 45, 45 × 4 निकाल दो, तो 4 × 45 92 जा 180 रुपीज। क्लियर है? ये फिर से देख लो, हमने क्या किया? 8/2, सम ऑफ 8 टर्म्स, n/2 मीन्स 8/2, 2a + 7d, n - 1 × d। तो 8/2 होता है 4, 2a मीन्स 5 × 2, 7 × 5 35 + 10 45, 45 × 4 45 2 जा 90 और 90 2 जा 180, तो 180 रुपीज हो गया S8। तो टोटल मनी हो गई 180 रुपीज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो मैंने आपको बताया था एपी ऑफ कॉइन है 1 2 3 4 और एपी ऑफ मनी है 5 10 15, है ना, 5 का मल्टीपल। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 120 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। कॉइन्स की बात हो रही है, कितनी कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं? 120। इट कैन होल्ड 120 5 रुपीज कॉइन्स इन ऑल। 120 टोटल कॉइन्स आप होल्ड कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पुट ₹5 into 8। कितने दिनों में 120 कॉइन इकट्ठी हो जाएंगी? तो कॉइन्स एपी लेंगे हम। कॉइन्स एपी जो हमारी 1 2 3 वाली है, ए हमारा है 1, डी हमारा है 1, एस एन दे रखा है हमें 120। कितना दे रखा है? एस एन दे रखा है 120। ध्यान रखना एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, इसको मैं यहां से डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि कॉलम हमें काम आएगी। एस एन होता है n/2, ठीक है, 2a मीन्स 2 × 1 प्लस n - 1 इंटू डी। तो डी को 1 रख लीजिए, फिर डी की वैल्यू 1 है, और इधर रख लीजिए 120। ठीक है, ये डेटा हमारे पास पहले से है। n/2 को n/2 लिख लीजिए, 2 +
ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, n-1 रह जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 120 रहने दीजिए, ठीक है। अब 2 को उधर ले जाइए, तो 2 को उधर ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, n इंटू 2 - 1 हो गया 1, n इंटू n+1 इक्वल्स टू 120 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n² प्लस n, और इसको इधर ले आइए माइनस का 240। 240 के ऐसे दो फैक्टर्स कीजिए जिसका डिफरेंस आ जाए 1, मीन्स 240 के दो फैक्टर्स करने हैं, इसका डिफरेंस आना चाहिए 1, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 240। कोई बात नहीं सर, इजीली हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 24 को ब्रेक करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कुछ ऐसे पेयरिंग करना शुरू कर लेते हैं हम। तो हमने देखा, ये देखो 16 और 15, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 16 इंटू 15 240 होता है, 16 माइनस 15 1 होता है, ठीक है। तो 16 प्लस का 16 माइनस का 15, और ये हमें फैक्टर्स मिल गए। तो n प्लस 16 माइनस 15 n प्लस 16, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए। एक तो हो गया n माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू एक तो आ गई 15 डेज जो कि वैलिड है, और एक आ गया n इक्वल्स टू माइनस 16 डेज। अरे माइनस 16 डेज कभी हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो डेटा हमारे पास इनवैलिड हो गया। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फाइंड द टोटल मनी सेव्ड व्हेन द पिगी बैंक इज फुल। देखो क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था, इस पार्ट पे डिपेंडेंट ये है, तो ये वाला पार्ट करना ही नहीं चाहिए, यही करना चाहिए, और ऑप्शन में था। तो हमने देखा कितनी टोटल डेज हैं 15। तो मनी पूछी जा रही है, मनी, टोटल मनी, टोटल मनी, टोटल मनी पूछी जा रही है। एन हमारे पास कितना, टोटल डेज मींस एन, एन कितना है 15। तो इसमें S15 निकालना है, लेकिन कौन सी एपी लेंगे हम, मनी वाली। S15 इक्वल्स टू 15/2 2a प्लस 14d। एक काम करो, 2 कॉमन लेके आ जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। 2 कॉमन ले आओ, a प्लस 7d, और ये एपी कौन सी है, मनी वाली एपी है, तो 5 के मल्टीपल पुट करेंगे हम, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 15 को रहने दो बाहर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करो, 5 प्लस 7 इंटू 5, 35 प्लस 5 40, 40 इंटू 15 600। तो टोटल मनी जो है इस पिगी बैंक में स्टोर हो सकती है मैक्सिमम, जब मेरा पिगी बैंक फुल हो जाएगा, दैट इज 600 रुपीज, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड केस स्टडी, ये भी बहुत आसान है। अब देखो यहां हमें कुछ डिजाइन दिख रही है, देखो दो तरह के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अकबर केम अक्रॉस अ मैच स्टिक पैटर्न बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। देखो मैच स्टिक पैटर्न दिख रहा है हमें। अब इस मैच स्टिक पैटर्न में दो तरह की चीजें हैं, एक तो हमारी एपी बन सकती है ऑफ मैच स्टिक्स, एक तो हमारी एपी बनेगी मैच स्टिक्स की, ठीक है। ये एपी क्या बोलती है, देखो पहली बार हमारे को कितनी स्टिक्स चाहिए, 1 2 3 4 4। नेक्स्ट टाइम कितनी चाहिए, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। हर बार 12 इंक्रीज हो रही है ना, हर बार 12 इंक्रीज हो रही है। फिर से काउंट करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखो मेन स्क्वायर जो है बीच वाला, उसमें 4 चाहिए, और जितने भी साइड में है उसमें 3 3 चाहिए। तो बीच वाले में 4 और साइड में मेरे पास 3 स्क्वायर हैं, तो उसमें 3 चाहिए। तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 4
16। ऐसे इसमें देखो बीच वाले में हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग है। यहाँ देखते हैं हम, ये कंप्लीट स्क्वायर काउंट करता हूँ, ये कंप्लीट स्क्वायर काउंट करता हूँ, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तो इन सब में तो कंप्लीट मुझे कितनी चाहिए, 4 4 4। तो 4 5 जा 20 और इनमें दो दो चाहिए। 4 5 जा 20, 21 22 23 24 25 26 27 28। तो देख लो आप, यही आ रहा है, 12 का डिफरेंस ही आ रहा है। तो एपी ऑफ मैच स्टिक पहली तो ये बन सकती है। दूसरी हमारे पास एपी और बन सकती है। कौन सी एपी बन सकती है सर? इसमें स्क्वायर भी तो बना सकते हैं अपन, स्क्वायर बना सकते हैं। पहली बार कितने स्क्वायर हैं? तो एपी ऑफ स्क्वायर, एपी ऑफ स्क्वायर्स, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, पहली बार हमें एक स्क्वायर नजर आ रहा है 1, अगली बार हमें नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, उसकी नेक्स्ट हमने नजर आ रहा है 4 का डिफरेंस मीन 9 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें 9 नजर आ रहा है। तो दो एपी अलग अलग हमारे पास हैं। इस एपी को हम बोल देते हैं A4 और D स्मॉल हमारा हो गया 12। इस एपी की बात करूं तो कैपिटल A 1 और कैपिटल D 5 -1 4, क्योंकि ये चीजें काम आएंगी आपको, ठीक है। अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर। तो फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ए हो गया 1 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। क्लियर है ये? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि एपी जो हमारी है स्क्वायर की, उसके अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्क्स का। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन द फिगर। कितनी स्टिक यूज हुई है हमारी। तो सेकंड पार्ट हम देखें तो उसमें फर्स्ट टर्म हमारी ए दैट इज 4 और कॉमन डिफरेंस जो है स्मॉल डी दैट इज 12। इजी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ध्यान रखना एपी 4 और इसका 1 5। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां से हमें फिर से पता चल जाएगा। तो एपी हमारे पास दो है, एपी ऑफ स्टिक्स लिख के रख लेते हैं और एपी ऑफ कौन सी, स्क्वायर्स। तो हमारे पास दो एपी हैं। इसका स्मॉल ए जो था इसको हमने लिखा था 4 और डी लिखा था हमने 12। इसमें कैपिटल ए हमने लिया था 1 और डी हमारा था 4, क्योंकि 1 4 स्क्वायर्स हमारा था 1 5। एपीएस चल रही थी 1 5, है ना। चेक करना चाहो देख लो 1 5 और ये 1 और 4 कैपिटल डी, इसको कैपिटल डी लिखो, कैपिटल डी लिख लो, कैपिटल डी लिख लो, ठीक है। और इसमें हमने देखा तो स्मॉल ए 4 और 12, ठीक है। चलिए अब यहां से डेटा हमारे पास दोनों ही काम आएंगे, इसलिए हमने लिख लिए। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर 10। देखो फिगर 1 में, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5। फर्स्ट फिगर में ए, सेकंड फिगर में वही डिफरेंस ऐड होता है हमारा। तो 10th फिगर इन द फिगर 10 एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन द फिगर 10। देखो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर नंबर 10। तो थर्ड पार्ट का ए पार्ट देखते हैं, थर्ड का ए पार्ट। तो पहले हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर इन फिगर 10। तो फिगर 10 की जब बात हो रही है तो फिगर 10 मीन्स A10। A10 में कितने स्क्वायर होंगे, तो A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D, ठीक है। कितने स्क्वायर होंगे 10th पोजीशन में, कितने स्क्वायर होंगे, तो 10th पोजीशन में नंबर ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए हमने वही देखा है, एपी हमारी वही यूज होगी, कौन सी, कैपिटल वाली। A प्लस 9D लिखते हैं ऐसे। A की वैल्यू है 1 प्लस 9 इंटू 4 दैट गिव्स यू 1 प्लस 36 37। तो आंसर आ गया A10 इज 37। इसका ही हमने देखते हैं एक और पार्ट ऐसी में ही, इसी में एडेड एक और पार्ट है एंड इसी में बोला गया है ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन द 10th फिगर। 10th फिगर में कितनी स्टिक्स यूज होंगी। तो इसमें भी हमसे वही पूछा गया है
इसमें भी नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड, नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन 10th फिगर। तो A10 इसमें पूछा गया, लेकिन इसमें A+90 यूज होगा, स्मॉल 90। तो A मीन्स 4 प्लस 9 इंटू 12, तो 4 प्लस 108, दैट इज 112। तो ये दोनों हमारे डेटा आ गए। एक डेटा ये अलग है और ये अलग है। आप चाहो तो इसको कैपिटल A10 नाम लिख सकते हो इसका। इसमें हम देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, इफ 88 स्टिक्स आर यूज्ड टू मेक द फिगर mth। तो ए एम की स्टिक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्टिक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर। देख लेते हैं, पहले m की वैल्यू आएगी तभी नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता चलेंगे। तो हमें दे रखा है कि ए एम इक्वल टू है 88, और ये कौन सी एपी की बात कर रहे हैं, स्टिक वाली एपी की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टिक्स हमारे पास 88, तो एपी हम कौन सी लेंगे, स्टिक वाली। तो ए एम होता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 88। और यहां हम कौन सा डेटा यूज करेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं इसकी, ताकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो इसको भी यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा, ताकि गैप बन जाए हमारा। थर्ड पार्ट का बी पार्ट आ गया हमारे पास। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में एक, इजीली हो जाए हमारे पास, काम आसान हो जाएगा। अब देखो ए मीन्स, देखो स्टिक वाली एपी है 4 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12। ध्यान से ये वैल्यूज वगैरह पुट करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम यहीं से होगा, ठीक है। 4 को सब्ट्रैक्ट कराओ पहले, m माइनस 1 इंटू 12 एज इट इज रखो, 88 माइनस 4, 84 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया m माइनस 1 इंटू 12 हो गया ये, तो m माइनस 1 84/12, ओके। तो आप चाहें तो 4 की टेबल से कैंसिल आउट कर लो, वैसे 12 से भी कर सकते हो, बट 4 से कर लो, ठीक है। चलो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसको कैंसिल आउट कर दो 7 टाइम्स, तो m माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। तो m कितना होंगे, एम्प्लाइज m इक्वल्स टू 8। m की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब ये फिगर नंबर हो गया 8th, फिगर कौन सा हो गया 8th, फिगर हो गया 8th फिगर। अब 8th फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने में, तो 8th फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए हमें क्या करें, स्क्वायर वाली एपी बना दें। तो A8 कैपिटल 8 लिख दो इसको आप, a प्लस 70 हो गया, a प्लस 70। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो लैंग्वेज कितनी ट्विस्टेड बना के दी है आपको, तो आसान है वैसे क्वेश्चन, बस लैंग्वेज घुमा के दी है। 1 प्लस 7 इंटू 4, 1 प्लस 28, दैट गिव्स यू 29। तो A8 की वैल्यू आ गई 29। समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है हमारे पास, Sumit's mother started a new shoe shop. To display the shoes, she put 3 pairs of the shoes in the first row. AP बनाते हैं, फर्स्ट रो में कितने शूज रखे हैं 3, सेकेंड रो में रखे हैं 5, तो बन गई ना AP। फर्स्ट रो में 3 पेयर रखे हैं, सेकेंड रो में 5 पेयर रखे हैं, देन 7 पेयर्स एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। Based on the above information, how many pair of shoes are displayed in the 6th row? A6, A6, A plus 5D. A plus 5D क्या होता है, A means 3, 5D means 5, A देखो हमारा है 3 और D हमारा है 2, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 5 इंटू 2 हो गया, तो 3 प्लस 10 हो गया, ठीक है, तो ये 13 हो गया। तो A6 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है।
चलिए डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पेयर ऑफ शूज इन द फर्स्ट रो एंड दैट ऑफ सिक्स्थ रो। फाइंड द डिफरेंस ऑफ शूज। तो डिफरेंस निकालना है, लेकिन कौन सा? डिफरेंस ऑफ A6 माइनस A1, ये निकालना है। तो A6 माइनस A1, A6 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 13, A1 कितना है 3, तो दैट गिव्स यू 10 बिकॉज A6 माइनस A1 इज 5D होता है, आपको पता होगा है ना, 5D होता है। तो 5D मीन्स 5 इंटू 2 वही 10 हो गया, तो बात वही हुई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम एपी हमें फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो ए और डी मैं लिख लेता हूं। ए मेरे पास क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी वही 3 है और कॉमन डिफरेंस मेरा था 2, जिसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, फॉर वाइल लिख लेते हैं हम। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो बड़ी बड़ी लैंग्वेज नजर आ रही है बी पार्ट के अंदर, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है कि फर्स्ट पार्ट थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। होता है कई बार लैंग्वेज रीड करने पे फर्स्ट पार्ट टफ हो, सेकंड इजी हो, कुछ कह नहीं सकते, बट देखने में मुझे लग रहा है फर्स्ट पार्ट आसान है। दोनों ही सॉल्व करेंगे हम, डोंट वरी। तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हमने देखा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द 15th रो। टोटल फर्स्ट 15 रोज में कितना शूज का पेयर काउंटिंग करनी है हमें। S15 इक्वल टू 15/2, 2A प्लस 15 माइनस 1 होता है 14, 14D। तो ये हो गया 15/2, 2 कॉमन ले ले पहले, ज़्यादा आसान रहेगा। A प्लस 7D हो गया ये। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 2 से 2, तो 15 और A की वैल्यू है 3 प्लस 7 इंटू 2, तो ये हम देखते हैं 15 और ये 3 प्लस 14, इसको हम बोलते हैं 15 इंटू 17। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 17 5 जा 85 कैरी 8, 17 1 जा 17 प्लस 8 25। तो S15 टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज जो हमारे पास आ रहे हैं 255 आ रहे हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी का और वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, और वाला पार्ट क्या बोल रहा है? इफ द पेयर्स ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द 4th रो आर ऑन सेल एट द ₹500 ईच पेयर। जो 4th रो में है, द पेयर ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द 4th रो, जो A4 पे है, ये सेल है इसकी, ये सेल पे है ₹500 ईच। ठीक है, कौन सी रो में? 4th रो में। ठीक है, 500 रुपीज ईच पेयर। देन फाइंड द टोटल अमाउंट मनी अर्नड बाय, ठीक है, सुमंत्स मदर इफ ऑल शूज डिस्प्लेड इन द 4th रो आर सोल्ड आउट। 4th रो में पहले काउंट कर लो कितने शूज हैं, उसको मनी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4th रो में नंबर ऑफ शूज जो होंगे वो A प्लस 3D होंगे। A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 इंटू 2, ज़्यादा आसान ये भी है, कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा आसान है। A प्लस 3D हो गया, तो A तो मेरा हो गया 3 और 3D मीन्स 3 इंटू 2, तो 3 प्लस 6 9। तो A4 में टोटल शूज जो है हमारे पास इतने हैं, तो टोटल मनी कितनी होगी? मनी अर्नड दैट इज 9 इंटू 500, दैट इज 4500 रुपीज। तो टोटल पैसे जो मुझे मिलेंगे वो 4500 रुपीज मिलेंगे इससे। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट 4 रोज नहीं बोला है, 4th रो बोला है। 4th रो के अंदर है शूज, वो डिस्प्ले में है और वो सेल में है। तो 4th रो में टोटल शूज मेरे पास 9 है और 9 शूज के जो प्राइस पर शूज 500 रुपीज है, तो टोटल मनी 9 इंटू 5 4500 हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सारा क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ना। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एपी बना देते हैं। सबसे पहले हम एपी, देखो आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बाद में रीड करूंगा, पहले प्लांट्स देख लेता हूं। 1 2, तो फर्स्ट रो में प्लांट्स हैं 2, फिर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 3 का डिफरेंस है तो 8 होंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये मेरी एपी बन गई। ए कितना हो गया 2, डी कितना हो गया 3। अब बात करते हैं हम डेटा की। ये डेटा हमें मिल चुका है। अब पढ़ते हैं। अहाना बीइंग अ प्लांट लवर डिसाइडेड टू कन्वर्ट ये वो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। She placed pots in such a way the number of pots in the first row is 2, second row is 5 and third row is 8 and so on. ये दे रखा है हमें। Based on the above information, find the number of pots placed in the 10th row. तो A10 क्या होगा? A10 होगा A plus 9D। A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 27 दैट इज 29। ठीक है, 27 प्लस 2 29 हो गया ना, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं फिर। फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द फिफ्थ रो एंड सेकंड रो। फिफ्थ रो एंड सेकंड रो, तो डिफरेंस निकालना है, निकालते हैं जी। A5 माइनस A2, आपको पता है इसको हम बोलते हैं 3D। पता है आपको ये चीज? नहीं है तो देख लो, ऐसे लिखते हैं हम A प्लस 4D और इसको लिखते हैं A प्लस D। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो A प्लस 4D माइनस A माइनस D, तो ये हो जाएगा 3D। कितना आ गया 3D, और 3D मीन्स वही 3 इंटू कितना है, डिफरेंस इज 3, 3 3 जा 9, तो वही चीज आ जाएगी हमारे पास फाइनली। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3 दैट गिव्स यू 9। क्लियर है ये? A5 माइनस A2 को आप डायरेक्टली 3D भी लिख सकते हैं, जिसको आप 3 इंटू 3, D 3 है ना, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी याद रख लेते हैं हम 258। तो 258 हमारी एपी है। एपी से मतलब नहीं है, ए है हमारा 2 और डी है हमारा 3। ठीक है, अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल। तो टोटल पॉट्स कितने चाहिए 100, तो एस एन की वैल्यू है टोटल 100। समय, देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एस एन क्या होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 100 यहां लिखना है हमें। अब एक काम करते हैं, हम 2 को उधर भेज देते हैं और n को यहीं रहने देते हैं। 2 को उधर भेज दो और a की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 3 इक्वल्स टू 100 इंटू 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि ये जो वैल्यू हमारी n को n रहने दे दो, इसको 4 प्लस का 3n माइनस का 3 लिखो। ठीक है, इक्वल्स टू 200 लिख दो, और इससे आप लिख लीजिए 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 4 माइनस 3 हो गया 1, तो n इंटू 3n प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 200। तो इसका मतलब हो गया 3n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 200। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पहले एक डिवीजन कर लेते हैं, और यहाँ अब हम लिखते हैं, देखो 4 माइनस 3 देख लेना फिर से 1, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन कहीं भी गड़बड़ हुई तो आपकी लैंग्वेज फिर कुछ काम नहीं आना है वो। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब देखो 200 को इधर ले आते हैं, तो 3n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 200। तो देखो इसका जो अगर हम प्रोडक्ट करें तो 3 2 जा 6, 600 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका डिफरेंस 1 आ जाए और प्रोडक्ट में 600 आ जाए, कोई बात नहीं, देखते हैं हम। देखो 3 इंटू 200 है, 200 को हम लिखते हैं 2 इंटू 100, और 100 को हम लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये देखो बन गया 24 इंटू 25। 24 इंटू 25 होता है कितना 600, 24 इंटू 25,
तो 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस का 24n, ठीक है। 24 फोर जा कितना होता है, 25 फोर जा कितना होता है 100, और 25 इंटू 20 कितना होता है 500, और 100 600, बिल्कुल सही है। माइनस का 200 इक्वल टू 0 आ गया। ये कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया हमने, तो 3n प्लस 25 हो गया, और माइनस का यहाँ से हम कॉमन लेते हैं क्या, यहाँ से हमारी जो वैल्यूज कॉमन आएंगी वो हमारी वैल्यू अभी कॉमन क्या आ रही है वो देखते हैं हम, ठीक है। 8 आना चाहिए, तभी हमारे पास 3 बचेगा ना, 24 को 3 होगा, ठीक है। 8 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 25 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, n माइनस 8 और 3n प्लस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n हो गया मेरा 8 जो कि वैलिड है, एंड दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो 3n प्लस 25 इक्वल टू 0 है। तो n इक्वल टू हो गया माइनस 25/3, नॉट पॉसिबल। अरे बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप कभी ऐसे करें कि आप पॉट्स प्लेस करना चाहें और नंबर ऑफ रोज आपकी माइनस 25/3 हो जाए? पॉसिबल है क्या ऐसा कभी? नहीं है सर, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी हम और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका, और जो हमारा पार्ट है उसको हम देखते हैं इफ अहाना हैज, इसका और वाला पार्ट देखते हैं। इफ अहाना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज, 12 रोज के लिए सफिशिएंट स्पेस है। देखो फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा लेंदी था, सेकंड पार्ट हो सकता है इजी हो। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट। तो S12 निकालना है आपको। देखो ये आसान हो गया ना, तो 12/2 2a प्लस 11d, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। 6 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 4 प्लस 33। तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका आंसर आप खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो S12 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 3 जा 18 प्लस 4 22। क्लियर है ये? देखो 6 3 18 180, 180 प्लस 42, तो 222 आपका आंसर आ रहा है। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, सारी केस स्टडीज बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए आपके लिए हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतनी सारी चीजें लेके आ रहे हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं, और आपको बस एक ही काम करना है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन आप हमेशा ध्यान रखें और इस चैनल को थोड़ा सा और सपोर्ट करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप में से कई लोग हैं जो चैनल में आते हैं, कंटेंट देखते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, इसको और शेयर कीजिए, ताकि हमें ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।